आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताऊंगा उसका नाम है कॉर्पस ब्राइड। फिल्म की शुरुआत मुख्य किरदार विक्टर से होती है। वह चुपचाप अपने कमरे में एक तितली का चित्र बना रहा था। वहां एक जार में एक तितली भी कैद थी। वो खिड़की खोलता है और उसे जार से मुक्त करता है। तभी हमें बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो घोषणा कर रहा था कि एक जोड़े ने आदेश दिया कि जिन लोगों को आमंत्रित किया जाता है वे अपनी बेटी की शादी के लिए अभ्यास के लिए, शादी के दिन अशांति या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए। अब हम उस जोड़े को देखते हैं जो विक्टर के माता पिता हैं। वे अपने बेटे की शादी को लेकर चिंतित और उत्साहित हैं। वे बहुत उत्साहित थे और लगातार गा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी बहू के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें विक्टर पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वे गा भी रहे थे। शादी के घर में गाने का उनका चलन था। वे अमीर थे। वे विक्टर के परिवार से अधिक धनी थे। शायद यही दुखी होने का कारण है। लेकिन रुकिए, मैं आपको बता दूं, अमीर बने रहने का एक खास समय होता है। हर चीज का अपना समय होता है। अब उन पर बहुत कर्ज है जिसे वे चुका नहीं सकते। उनके पास कोई बचत नहीं है और वे कर्ज लेने को लेकर चिंतित थे। वे चिंतित थे कि अब क्या करें। अगर इस नजरिए से देखें तो विक्टर का परिवार उनसे ज्यादा अमीर है। कोई भी अपनी बेटी से शादी नहीं कर रहा था क्योंकि वे जानते हैं कि वे कैसे हैं। इसलिए उन्होंने विक्टर को फंसा लिया और माता पिता ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे। यहाँ तक विक्टर और लड़की ने भी कभी एक दूसरे को नहीं देखा है। वे सोच रहे थे कि जब उनकी बेटी की शादी विक्टर से होगी तो शायद उनका कर्ज उतर जाए। कम से कम उनकी बेटी तो अपने घर जाएगी। इधर लड़की उदास थी। जब उसके माता पिता उसके कमरे में आते हैं तो उदास होते हुए कहती हैं, माँ, विक्टर को पसंद नहीं तो क्या? मैंने उसे देखा भी नहीं है। क्या होगा अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है? इसलिए उसकी माँ कहती है कि पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखता। अपने पिता को देखो, मुझे वो पसंद नहीं आया, फिर भी मैंने उससे शादी कर ली, सिर्फ अपने माता पिता को खुश रखने के लिए। लेकिन आज के बच्चे नहीं जानते कि वे क्या हैं। क्या आप अपने माता पिता की खुशी में खुश नहीं हो सकते? लड़की कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। दुखी होकर लड़की मान जाती है और वो कुछ नहीं कर सकती। यह वो समय था जब विक्टर अपने माता पिता के साथ यहाँ आएगा। उनका नौकर उन्हें बताता है कि वे आ गए हैं। वे जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए नीचे जाते हैं और उन्हें एक कमरे में बिठाते हैं। लेकिन विक्टर बाहर एक पियानो देखता है और उससे आकर्षित होता है। वह वहीं बैठ जाता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लड़की वहां आती है और लड़की का नाम विक्टर के नाम से मेल खाता है। इसका मतलब विक्टोरिया है। अब हम उसका नाम विक्टोरिया बुलाते हुए बात करेंगे। जब वह नीचे आती है तो विक्टर उसे देखकर डर जाता है। वो जिस टेबल पर बैठा था वो भी गिर जाता है। वो उससे कहता है, हेलो। विक्टोरिया उससे कहती है कि तुम विक्टर हो। आप पियानो बजा रहे थे। क्या आप जानते हैं, मेरी माँ ने मुझे आज तक पियानो नहीं बजाने दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे घर में पियानो कौन बजा रहा है। विक्टर कहता है, ओह, मैं जस्ट हूँ। फिर विक्टोरिया पियानो के पास बैठ जाती है। वह एक फूलदान से एक लवेंडर का फूल निकालती है और उसे देती है। इसका मतलब है कि शायद विक्टोरिया विक्टर को पसंद करती है। इसी बीच विक्टोरिया की माँ वहां आ जाती है। वो देखती है कि विक्टोरिया विक्टर के साथ है। वो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहती है। शादी की रस्में चल रही हैं। यहाँ विक्टर और विक्टोरिया को सिखाया जा रहा है कि शादी से पहले किए गए वादों को ठीक से कैसे कहा जाए। लेकिन 2 से 3 घंटे बीत गए और विक्टर उन शब्दों को ठीक से नहीं कह पाता। वे सभी और यहाँ तक विक्टोरिया भी उससे चिढ़ गईं कि वह कितना अशक्त है। इसी बीच एक रहस्यमय और अजीब आदमी वहां आता है। क्या यहाँ अभ्यास चल रहा है? मुझे लगा कि आज शादी की रस्म है। वो वहीं बैठता है। लेकिन याद रखना, आज सिर्फ अभ्यास है, शादी नहीं। अब पिता विक्टर को अपनी अंगूठी निकालने के लिए कहते हैं। विक्टर अंगूठी निकालता है और वह उसके हाथ से फिसल जाती है। इसका मतलब यहाँ विक्टर कुछ भी ठीक से नहीं कर रहा था। अंगूठी जमीन पर गिरती है। रोलिंग करते समय यह आगे बढ़ता है। जब विक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मोमबत्ती स्टैंड भी वहीं गिर जाता है। मोमबत्ती विक्टोरिया की मां की पोशाक पर गिरती है। इससे आग लग जाती है। विक्टर घबरा जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से चला जाता है। वह जंगल में जाता है, अर्थात जंगल में। वहां जाकर वो विक्टर से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो कहता है, ठीक है, मुझे यहाँ अकेले अभ्यास करने दो। मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है और मैं ठीक से बोल सकता हूँ। यहाँ वो अपने वादों को दोहराता है जो उसे बोलना था। अब कुछ सूखी टहनियाँ थीं। अभ्यास करते हुए विक्टर अंगूठी को शाखा में रखता है। इसका मतलब है कि वो अंगूठी को उंगली जैसी शाखा में पहनता है। शाखा चलने लगती है। यह विक्टर को भी अंदर खींच लेता है। वे शाखाएं उसका हाथ पकड़ती हैं। विक्टर देखता है कि वो एक कंकाल था, शाखाएं नहीं। इसके साथ ही दुल्हन की पोशाक पहनकर कंकाल वहां से निकल आता है। यह एक महिला का था। यह एक लाश दुल्हन थी। बाहर आकर यह विक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ।
यह सोच रहा था कि विक्टर यहाँ शादी करने आया है। विक्टर तुरंत वहां से भाग जाता है। दौड़ते हुए वह एक पुल पर पहुंचता है और आराम करता है कि भगवान का शुक्र है कि वह चला गया। जब वो पीछे मुड़ा तो वो उसके सामने था। डरकर विक्टर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीबोगरीब कंकाल और जीव थे। विक्टर कहता है, मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ लाए हो? वे सभी उसे बताते हैं कि यह मरे हुए लोगों की दुनिया है, यानी कंकालों की दुनिया। विक्टर डर जाता है। वहां वह एक लाश की तलवार निकालता है और उनसे लड़ने लगता है। लेकिन वे सभी निश्चिंत थे और कहते हैं कि छोड़ो, चलो एक गाना गाते हैं। उस गाने में लाश दुल्हन की पिछली कहानी साफ थी कि वह किसी को पसंद करती थी, लेकिन उसके माता पिता को लड़का पसंद नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि वह उससे गुपचुप तरीके से शादी कर लेगी। लड़की ने अपनी माँ की दुल्हन की पोशाक पहन रखी थी और उसके पास कुछ पैसे थे। वो इसी पेड़ के नीचे जंगल में आए जहां वो तुमसे मिली थी। वो तड़के 3 बजे आई और अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, जिस दोस्त ने उससे शादी करने के लिए कहा था। लेकिन काफी देर बाद वो नहीं आया। इसके बाद लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो मर चुकी थी और हमारी दुनिया में। इसका मतलब है कि जिस लड़के ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा, वह वास्तव में एक बुरा इंसान था। वो वहां आया और उससे पैसे लेकर उसकी हत्या कर दी। वे सभी विक्टर को बताते हैं कि वो तब से वहीं था। वहां से केवल सच्चा प्यार ही इसे मुक्त कर सकता है। विक्टर, तुमने कर दिया। और यहाँ लाश दुल्हन उसके साथ नाचने लगती है। लेकिन विक्टर कहता है, मुझे बख्श दो, मैंने इसे अंगूठी पहनने के लिए नहीं बनाया, यह सिर्फ एक गलती थी। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लाश दुल्हन उसका पीछा करती है। लाश दुल्हन की आंख में कीड़ा लगा था और वो कीड़ा था। यह दुल्हन से कहता है कि मुझे विक्टर पसंद नहीं आया, पता नहीं तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन दुल्हन अभी भी उसका पीछा कर रही है। यह एक स्थान पर पहुंच जाता है और विक्टर यहां बचाए जाने के लिए था। लेकिन वो देखता है कि दुल्हन पहले से ही उसके सामने है। यहाँ लाश दुल्हन उसे एक बॉक्स देती है। उसमें कुछ हड्डियां थीं और वे हड्डियां बाहर आते ही एक कुत्ते का कंकाल बन गया। यह विक्टर की शादी का तोहफा था। यह देखकर विक्टर खुश हो जाता है, क्योंकि यह मर चुका था। यहाँ विक्टर को एक विचार आता है। वह कहता है कि यह मुझे नहीं बख्शेगा, इसलिए मैं उससे कहूंगा कि मैं इसे अपने माता पिता से मिलने के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। यह दुल्हन खुशी खुशी मेरे माता पिता से मिलने जाएगी। वहां मैं उसे अपक्की प्रजा की सहायता से लौटा दूंगा और उससे छुटकारा पाऊंगा। वह इसके बारे में लाश दुल्हन से बात करता है और यह सहमत हो जाता है और खुश हो जाता है। अब विक्टर एक पुराने कंकाल से बात करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा। लेकिन कंकाल कहता है कि अगर आपको यहाँ वापस आना है तो आपको एक गुप्त दुनिया कहनी होगी। फिर वे अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ है विक्टर की जीवित दुनिया। वह लाश दुल्हन से कहता है कि यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं अभी अपने माता पिता को बताकर आ रहा हूँ। हो सकता है कि हम साथ चले तो वे मुझ पर नाराज होंगे कि तुमने गुपचुप तरीके से शादी की और हमें नहीं बताया। लाश दुल्हन सब कुछ समझती है, लेकिन विक्टर इससे छुटकारा पाना चाहता है। अब विक्टर विक्टोरिया जाता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि एक समस्या है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की। लेकिन मेरे पीछे एक भूत है, यह मुझे नहीं बख्श रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाश दुल्हन जंगल में बैठे बैठे थक जाती है। यह अपनी आंख से कीड़ा निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर के पीछे जाओ, मुझे लगता है कि वो आपको भी धोखा देगा। लाश दुल्हन विक्टर के पीछे आती है। वो अभी भी विक्टोरिया से बात कर रहा था, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। विक्टोरिया पूछती है कि यह कौन है? लाश दुल्हन का कहना है कि मैं श्रीमती विक्टर हूँ। यह सुनकर विक्टोरिया चौंक जाती है। विक्टर कहता है, नहीं, मैंने स्वेच्छा से उससे शादी नहीं की। लाश दुल्हन गुस्से में आती है। यह विक्टर को अपने साथ ले जाता है और उड़ जाता है। यह गुप्त दुनिया कहती है, जिसे वे फिर से मृतकों की दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया चिंतित थी और वो अपने माता पिता को बताती है कि विक्टर ने एक मृत लड़की से शादी की है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता और फिर विक्टोरिया एक पुजारी के पास जाती है ताकि वह उसे कुछ बता सके। लेकिन पुजारी अपनी बेटी से कहता है कि उसके दिमाग को कुछ नहीं हो सकता। एक जिंदा इंसान की शादी मरे हुए से कैसे हो सकती है? वो उसे उसके माता पिता के पास छोड़ देता है। वो आदमी जो उनकी प्रैक्टिस में बैठ गया और कहा कि मुझे लगा कि आज शादी है। वो विक्टोरिया के पिता से कहता है, देखो, मैं एक अमीर आदमी हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। इसका मतलब है कि वो विक्टोरिया के पिता से कह रहा था कि वह विक्टोरिया से शादी करना चाहता है। विक्टोरिया के लालची पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। वह खुशी खुशी हाँ कह देता है। अब हम लाश दुल्हन और विक्टर को मृत दुनिया में देखते हैं। वे अपने कमरे में थे।
लाश दुल्हन नई दुल्हन के रूप में विक्टर के प्रति रवैया दिखा रही थी। इसलिए जब मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम विक्टोरिया से मिलने क्यों जाते हो? विक्टर कहता है कि समझने की कोशिश करो कि हमने स्वेच्छा से शादी नहीं की। तुम मर गए और मैं जीवित हूं। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वहां कभी अंगूठी नहीं डालूंगा। यह सुनकर लाश दुल्हन उदास हो जाती है। वो अकेला बैठता है और पियानो बजाना शुरू कर देता है। इसके साथ विक्टर भी बैठता है। वह पियानो भी बजाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि यहाँ एक और मृत व्यक्ति आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर का नौकर था। वो विक्टर को बताता है कि विक्टोरिया किसी और से शादी कर रही है। वह अमीर व्यापारी, और यह सुनकर विक्टर टूटा हुआ महसूस करता है। वो उसे लवेंडर का फूल फेंकता है। जब विक्टर अपने कमरे में वापस आ रहा था तो लाश दुल्हन दूसरे कंकाल से बात कर रही थी। यह उससे कह रहा था, मेरी बेटी, मुझे पता है कि तुम विक्टर को बहुत पसंद करते हो, लेकिन वह जिंदा इंसान है और अगर आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं तो आपको विक्टर से अपनी दुनिया में वापस जाने और मरने के लिए जहर पीने के लिए कहना होगा, ताकि वो मृत दुनिया में आ सके। फिर आपकी फिर से शादी होगी, तब आप साथ रह सकते हैं। लाश दुल्हन उदास हो जाती है, लेकिन विक्टर इसे सुनता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम उदास क्यों हो। संसार में मरने के लिए जाने के लिए आप मुझसे यह कैसे कह सकते हैं? लेकिन अब मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूं। लाश दुल्हन खुश हो जाती है। आसपास के मरे हुए लोग भी खुश हो जाते हैं। उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और यहाँ हमें विक्टोरिया की शादी भी दिखाई जाती है। उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हो रही थी। यहाँ वे अपनी शादी के दिन फाइनल डिनर कर रहे थे। इसी बीच मरे हुए लोग वहां आ जाते हैं और डराने धमकाने लगते हैं। पहले तो वे सभी डर जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि वे अपने ही लोग हैं जो मर चुके हैं और वे मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। अब विक्टर और लाश दुल्हन की शादी चल रही थी। वे सभी चच जाते हैं और विक्टोरिया चुपके से यहाँ आ जाती है। वो उन्हें चुपके से देख रही थी। लाश दुल्हन विक्टोरिया को देखती है और विक्टर से कहती है, इसे रोको, हम शादी नहीं करेंगे। इसने विक्टर और विक्टोरिया की खुशी के लिए ऐसा किया है, तो वे शादी कर सकते हैं। लेकिन तभी विक्टोरिया का पति यहाँ आ जाता है और यहाँ एक बड़ा राज खुल जाता है कि वो लाश की दुल्हन का होने वाला पति था जिसने पैसे के लिए लाश दुल्हन की हत्या कर दी थी। वो आदमी विक्टर से कहता है कि उसे छोड़ दो, अब विक्टोरिया मेरी पत्नी है। विक्टर कहता है कि कभी नहीं। इसलिए वो आदमी तलवार लेकर विक्टर के पास जाता है। उसे देख लाश दुल्हन भी अपनी तलवार निकाल लेती है। यह आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी इतना घमंडी था और कहता है कि मरे हुए लोग हमें कैसे मार सकते हैं। इसके साथ वो विक्टर के लिए बनाया गया पेय पीता है, तो वो इसे पी सकता है और मर सकता है क्योंकि इसमें जहर था। यहाँ हम देखते हैं कि आदमी मर जाता है और मृत दुनिया में चला जाता है। विक्टर और विक्टोरिया की शादी हो जाती है। विक्टर ने लाश दुल्हन से माफी मांगी। लाश दुल्हन कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मेरे हत्यारे को मार डाला। यह तितलियों में बदल जाता है और वहां से चला जाता है। यही इस फिल्म का सुखद अंत है। देखने के लिए धन्यवाद।